बहुत समय पहले की बात है। एक समुद्र के किनारे एक गुरु का आश्रम हुआ करता था। वहां के गुरु बड़े ही ज्ञानी थे, इसलिए उनके पास दूर दूर से शिष्य शिक्षा लेने और ज्ञान प्राप्त करने के लिए आते थे। और गुरु के ज्ञान देने का तरीका भी बड़ा अनूठा था। वो सबसे पहले शिष्य को उपदेश के माध्यम से ज्ञान देते और उसके बाद कहते कि इसी ज्ञान का अनुसरण करो और अपने जीवन में इसका प्रयोग करके देखो। यह बात आसपास के काफी सारे गांव में सबको पता थी कि आश्रम के गुरु बड़े ही आत्मज्ञानी हैं। और इसी बात को जानते हुए वहां के सम्राट एक दिन अपने बेटी को लेकर उस आश्रम में आए और वो गुरु से हाथ जोड़कर विनती करने लगे कि हे गुरुदेव, मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा आपसे शिक्षा ग्रहण करे, आपसे ज्ञान अर्जित करे, क्योंकि मेरा बेटा अभी बहुत छोटा है और अभी से यदि वह आश्रम में रहकर आपसे शिक्षा ग्रहण करेगा तो जरूर एक दिन एक महान और सच्चा राजा बनकर दिखाएगा। और मैं यह भी चाहता हूं कि इसे सम्राट के बेटे होने का कोई फायदा नहीं मिलना चाहिए। मैं चाहता हूं कि जैसे प्रजा के बच्चे रहते हैं उसी तरह मेरा भी बच्चा रहे, बिल्कुल साधारण रूप से। वो आपकी सेवा करे और जो काम आप बोले वही काम करे। यदि आप अपने तरीके से इसको ज्ञान देंगे तो मुझे यह बात बहुत अच्छी लगेगी। यह बात सुनकर गुरु कहते हैं, यह बात तो बिल्कुल सत्य है। जब आप एकदम साधारण रूप में रहते हैं तभी ज्ञान अर्जित कर पाते हैं। ज्ञान अर्जित करने के लिए किसी भी इंसान का बड़ा या छोटा होना नहीं, बल्कि एक निर्मल मन होना चाहिए। और जिसके पास ऐसा मन होता है वही असली ज्ञान को अर्जित कर पाता है। आश्रम के सभी बच्चे यह देख रहे थे क्योंकि वो सम्राट अपने बेटे को रथ पर बैठा कर लाए थे। इसलिए आश्रम के सभी बच्चों को पता था कि वो सम्राट का बेटा है। थोड़ी देर बाद सम्राट वहां से चले जाते हैं। अपने बेटे को अकेला छोड़कर जब वह जा रहे थे तो सम्राट का बेटा अपने पिताजी के बारे में सोच रहा था, क्योंकि वो अभी बहुत छोटा था और वो समझ नहीं पा रहा था कि उसके पिताजी उसको अकेला छोड़कर क्यों जा रहे हैं। यह बात जब गुरु को पता चली तब गुरु अपने बच्चे को लेकर समुद्र के किनारे टहलने लगे, लेकिन वो बच्चा अपने आप को बड़ा अकेला महसूस कर रहा था, इसलिए वो वहां पर जोर जोर से रोने लगा। तब गुरु ने कहा, बेटा, मैं तुम्हें चुप नहीं कराऊंगा, क्योंकि यदि आज मैं तुम्हारे आंसू पोंछ दिए तो तुम्हें अकेलेपन का एहसास नहीं होगा, क्योंकि इंसान इस दुनिया में अकेला ही आया है और अकेला ही जाएगा। इसलिए उसे अकेले रहकर ही ज्ञान अर्जित करना चाहिए ताकि वो इस दुनियादारी को समझ सके। मुझे पता है कि तुम्हें दुख है कि तुम्हारे पिताजी तुम्हें छोड़कर चले गए, लेकिन यदि वो आज तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे तो तुम कभी भी अपने आप को समझ नहीं पाओगे। तुम कभी भी वो नहीं बन पाओगे जो तुम्हारे पिताजी तुम्हें बनाना चाहते हैं। एक महान और मजबूत राजा बनने के लिए तुम्हें आज अकेले रहना जरूरी है। इस अकेलेपन से गुजरना जरूरी है। सम्राट का बेटा बहुत ही छोटा था, उसके सिर्फ 8 साल की उम्र थी और वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। इसके बाद गुरु शिष्य को लेकर वापस आश्रम में आ जाते हैं और आश्रम के सभी बच्चे उसके पास बैठ जाते हैं, क्योंकि उन बच्चों को पता था कि वह एक सम्राट का बेटा है तो उससे दोस्ती करने में हमें जरूर फायदा होगा। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो अकेलेपन को महसूस करना पसंद करते थे, इसलिए वो सम्राट के बेटे के पास नहीं आए और गुरु को भी इस बात का पता था। लेकिन गुरु अपने तरीके से उसे ज्ञान देना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि अभी मैं इस बच्चे को कठोर से कठोर परिस्थिति में डाल दूं। ये बच्चा भी छोटा है, अभी ये समझ नहीं पाएगा, और इसी कारण गुरु उसको आसान तरीके से बड़ी कोमलता से उसको ज्ञान देना चाहते थे। फिर बहुत दिनों तक गुरु ने उसे उपदेशों के माध्यम से ज्ञान दिया। लेकिन एक दिन गुरु उसको एक पहाड़ी के पास ले जाते हैं और कहते हैं, बेटा, आज रात तुम्हें इस पहाड़ी पर रुकना है। और यह बात सुनकर वो बच्चा थोड़ा सा घबरा जाता है और कहता है, गुरुदेव, मुझे अकेले क्यों रहना पड़ेगा? आखिर आप ऐसा कौन सा ज्ञान देना चाहते हैं? गुरु कहते हैं, यह तो तुम जब अकेले रहोगे तभी इस बात को समझ पाओगे। आज तुम्हारी आखिरी परीक्षा का दिन है, क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत उपदेश से ज्ञान दिए हैं। अब मैं तुम्हें उसका अनुसरण करवाना चाहता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम खुद इस ज्ञान को अर्जित करो। ऐसा कहकर गुरु आश्रम को रवाना हो जाते हैं, लेकिन उससे पहले उस बच्चे से कहते हैं कि मेरी बात ध्यान से सुनना। जब तुम इस पहाड़ी पर खड़े रहो तो छुप कर खड़े रहना। यहाँ एक बहुत बड़ा बाज आता है और वो बाज क्या करता है उसे ध्यान से देखना
उस बाज से तुम क्या सीखते हो मुझे वापस आकर आश्रम में जरूर बताना। वो बाज रात को भी आ सकता है या सुबह के वक्त भी आ सकता है, लेकिन जब तक वो बाज ना आए और उस बाज से तुम कुछ सीख ना लो तब तक तुम आश्रम में मत आना। और एक बात का ध्यान रखना, यहाँ पर एक चरवाहा भी आता है अपनी भेड़ों को लेकर। उन दोनों से तुम्हें जो भी सीखने को मिले वो मुझे आश्रम में आकर बताना, लेकिन बिना कुछ भी सीखे वापस मत आना। यह कहकर गुरु वापस आश्रम में चले जाते हैं। अब वो बच्चा वहीं पर छुपकर बैठ जाता है और इंतजार करता है। थोड़ी देर बाद ही वो जो दृश्य देखता है उसको देखकर उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक बाज तेजी से उड़ान भरते हुए उसकी ओर आता है और एक छोटे से भेड़ के बच्चे को उठाकर उड़ जाता है, उसका शिकार कर लेता है। और कुछ देर बाद वो बाज उसी पहाड़ी पर आता है अपने छोटे से बच्चे के साथ, जहां पर वो बच्चा छुपकर बैठा होता है। और वो बच्चा ध्यान से बाज की कुछ गतिविधियों को देखता है। वो बच्चा भागता हुआ आश्रम आ जाता है और वो अपने गुरु के पास जाकर मिलता है, लेकिन उससे पहले वो बच्चा उनसे कहता है कि गुरुदेव, मैं जो भी बात बता रहा हूँ वो आश्रम के बच्चे भी सुने। मैंने जो सीखा है मैं चाहता हूँ कि वह सभी बच्चे भी सुने। यह बात सुनकर गुरु सभी बच्चों को इकट्ठा कर लेते हैं और वो बच्चा उसकी बात बताना शुरू करता है। गुरुदेव, मैंने जो वहां पर देखा वो दृश्य बड़ा ही गजब का था। एक बाज अपने बच्चे को लेकर आती है और उस पहाड़ी पर रुक जाती है। उसके बाद वह बाज अपने पंजे में अपने उस बच्चे को पकड़कर आसमान में ऊपर ले जाती है और वो इतना ऊपर ले जाती है कि नीचे से वो दिखाई भी नहीं देती और वो वहां पर जाकर अपने बच्चे को छोड़ देती है। उसका बच्चा बहुत ही तेजी से नीचे आने लगता है। उस बच्चे को इस चीज का पता नहीं होता कि आखिर हो क्या रहा है। फिर वो बच्चा अपने पंख को खोलने की कोशिश करता है और पंख खोलने के बाद भी वो उड़ नहीं पाता। लेकिन वो बच्चा जैसे ही धरती पर गिरने वाला होता है वो अपने पंखों को और तेजी से फड़फड़ाता है और जैसे ही वो धरती पर गिरने वाला होता है ऊपर से एक पंजा आकर उस बच्चे को अपनी आगोश में ले लेता है। वो पंजा होता है उसकी माँ का। और मैंने देखा कि वो बच्चा जब तक उड़ना नहीं सीखा तब तक वो बाज उसको ऊपर ले जाकर बार बार छोड़ देती और यही इसकी पहली शिक्षा होती है। भले ही वो अभी कोमल है, लेकिन उसकी माँ ये जानती है कि जब तक यह उड़ना नहीं सीखेगा तब तक यह खुद को सुरक्षित नहीं रख पाएगा। और इस बात से मैंने यह सीखा कि हमें कभी भी आरामदेह और कोमल माहौल में नहीं रहना चाहिए। हमें हमेशा कठिन परिस्थितियों को ही चुनना चाहिए। हमें हमेशा कठोर बन के रहना चाहिए, तभी हम इस दुनिया में जिंदा रह सकते हैं। क्योंकि यह नियति का नियम है और नियति भी उसे ही चुनती है जो सबसे ताकतवर होते हैं। और जैसे ही वो बाज का बच्चा उड़ना सीख जाता है तो वह माँ अपने बच्चे पर अपना अधिकार छोड़ देती है, क्योंकि उसे पता है कि वो बाज का बच्चा उड़ना सीख जाएगा तो वो जीना सीख जाएगा। अब वो बच्चा गुरु से आगे कहता है कि मैंने बाज से जो दूसरी बात सीखी वो यह थी कि जब बाज भेड़ के बच्चे को उड़ाने आई तो उसे अपना लक्ष्य पहले से ही तय कर लिया था और वो अपने वजन से 10 गुना ज्यादा वजन को उठा सकती थी, उड़ सकती थी। लेकिन उस बाज ने किसी पर भी हमला नहीं किया। उसने अपना लक्ष्य बहुत दूर से ही तय कर दिया था कि इस भेड़ को लेकर जाना है। और इस बात से हमें यह सीखना चाहिए कि जगह जगह मेहनत करने से अच्छा है हमें एक जगह अपना पूरा ध्यान लगाकर मेहनत करना चाहिए। एक समय पर एक ही लक्ष्य को निर्धारित करना चाहिए और पूरा ध्यान हमें उस चीज पर लगा देना चाहिए। उसके बाद ही हमें सफलता हासिल होती है। ऐसा नहीं है कि बाज हमेशा पहली बार में शिकार कर लेती है। वो 1000 बार कोशिश करती है, लेकिन वो हार कर बैठ नहीं जाती और फिर से एक कोशिश और फिर से एक नई कोशिश करती है। तीसरी बात जो मैंने बाज से सीखी वह यह है कि जब तक आप अकेले नहीं रहोगे तब तक आप दुनिया में किसी से जीत नहीं सकते, आप कामयाब नहीं हो सकते। अकेले ही रहकर आप अपने आप को जानते हो, अपनी क्षमताओं को पहचानते हो। इसलिए बाज हमेशा अकेला होता है, वो हमेशा अकेला शिकार करता है। धरती पर रहने वाले जानवरों की तरह झुंड में शिकार नहीं करता। वो आकाश में उड़ता है तो भी अकेला ही होता है, शिकार करता है तो भी अकेला होता है। कभी भी किसी का सहारा लेकर शिकार नहीं करता और हमें भी किसी का सहारा लेकर आगे नहीं बढ़ना चाहिए। हमें हमेशा अकेले रहना चाहिए। अकेला इंसान इस दुनिया को बदलने का हौसला रखता है।
चौथी बात मैंने जो बाज से सीखी वो यह है कि बाज की उम्र लगभग 70 साल की होती है, लेकिन वह 40 साल का होते ही बूढ़ा हो जाता है। उसके पंख भारी हो जाते हैं, उसकी चोंच मुड़ जाती है, उसके नाखून पैरों में धंस जाते हैं और उसका शरीर भी भारी हो जाता है। और अब वो ना तो शिकार कर पाता है और ना ही वो आकाश में उड़ पाता है। इसके बाद बाज के पास दो ही रास्ते रहते हैं, या तो वो अपनी इस परिस्थिति को स्वीकार कर कर भूख और प्यास से मर जाए या किसी और जानवर का शिकार बन जाए। और दूसरा रास्ता होता है कि वो 6 महीने के लिए एक दर्दनाक बदलाव से गुजर कर अपने आप को पहले जैसा मजबूत बना ले। लेकिन बाज तो बाज होता है, वो दूसरे रास्ते को अपनाता है और इसके लिए वो एक ऊंची पहाड़ी पर जाकर अपनी चोंच से अपने पंखों को एक एक करके खींच कर निकाल देता है और अपने पंजों को पत्थर मार मार कर तोड़ देता है। उसके बाद अपनी चोंच को भी उसी पत्थर पर पटक पटक कर तोड़ देता है और वो अपने इस लहूलुहान शरीर को दूसरे जानवर से छिपाता फिरता है। अगले 6 महीने तक वो इसी दर्दनाक बदलाव से गुजरता है और इंतजार करता है अपने नए नाखून, नई चोंच और नई पंखों का। और जब वह वापस अपने पंख, नाखून और नई चोंच वापस पा लेता है, तब वह अपने नए जन्म के साथ अपनी नई उड़ान भरता है और अपने शिकार पर निकल जाता है। वो अपने इलाके में अपनी आवाज से अपनी वापसी का ऐलान फैला देता है और फिर अगले 30 सालों तक आकाश में राज करता है। इसी तरह हमें भी समय रहते अपनी आदतों को बदलकर नई और अच्छी आदतों को अपने जीवन में लाके अपने आप को भी बदलना जरूरी है। और गुरुदेव, भेड़ से मुझे सिर्फ यह सीखने को मिला कि वो सभी भेड़ रहती तो एक साथ है, चलती तो एक साथ है, लेकिन जब उन पर कोई खतरा या हमला होता है तो अपने झुंड को छोड़कर इधर उधर अपनी जान बचाने के लिए भागती हैं। लेकिन वो कभी भी उस खतरे या हमले का सामना नहीं करती और अपने साथियों को अकेला छोड़ देती है। और मुझे यह समझ आया कि कभी भी किसी पे विश्वास नहीं करना चाहिए, और विश्वास करना है तो सिर्फ अपने ऊपर। अगर किसी झुंड में रहेंगे तो एक ना एक दिन किसी मुसीबत में फंस सकते हैं। शिष्य आगे कहता है कि हे गुरुदेव, मैंने आज बाज और भेड़ से जो सीखा वो मैंने आप सबको बता दिया, और यदि इसमें कोई बात छूट गई हो तो कृपया करके आप मुझे बताएं। बच्चे की बात सुनकर गुरु हैरान थे और फिर वह सबसे कहते हैं कि जो भी इस बच्चे ने आज बातें बताई वो बिल्कुल सत्य हैं और ये बातें बिल्कुल सच्ची भी हैं। तुम सबको इन बातों को सीखना चाहिए और अपने जीवन में अनुसरण करना चाहिए। इसके बाद गुरुदेव कहते हैं कि आज इस बच्चे की सारी परीक्षा खत्म हो गई है, इसकी शिक्षा पूरी हो चुकी है, इसलिए आज मैं इस बच्चे को वापस इसके राज्य छोड़ने जा रहा हूं। यह कहकर गुरुदेव उस बच्चे का हाथ पकड़ते हैं और राज्य की तरफ अपनी यात्रा आरंभ करते हैं। तो मित्रों, आशा करता हूं कि आपको इस कहानी से जरूर ही कुछ सीखने को मिला होगा। आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं। अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।